तो दोस्तों हमारी यात्रा होने वाली है चूड़धार महादेव यात्रा, जो कि है दिल्ली से 400 किलोमीटर दूरी पर, और ये है शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी। तो आज हम जाने वाले हैं यहाँ पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे मेरठ से। तो ये हमारे मेरठ की तस्वीरें, जहाँ पे हमने किए हनुमान जी के दर्शन, और इससे हमारी यात्रा बहुत ही सुखद होने वाली है। तो उसके बाद हम पहुँच जाते हैं मेरठ के बस स्टैंड पर, तो जहाँ से हम पकड़ेंगे दिल्ली के लिए बस। और ये हमारी बस है दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट के लिए, और उसके कुछ थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाते हैं दिल्ली ISBT। तो उसका नज़ारा भी देखने लायक था। भीड़ इतनी थी कि बहुत ज़्यादा। यहाँ से आपको बहुत सारी प्राइवेट बसेस मिलेगी, फ्लिक्स बस, जिंक बस, जो कि शिमला वगैरह के लिए जाती है। तो भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पे, और इसकी बुकिंग आप पहले ही कर लीजिएगा, वरना आपको वहाँ पे जाकर महंगी पड़ेगी। तो हमारी थी सिटी लैंड ट्रेवल्स की। तो चंडीगढ़ के बाद ही आपको पहाड़ों की दर्शन होने शुरुआत हो जाती हैं। इसके आगे आपको पहाड़ मिलने शुरू हो जाएंगे चंडीगढ़ के आगे। तो बहुत ही अच्छा सीन है। तो यहाँ से हम पहले पहुँचेंगे सोलन के लिए। तो हमारी यात्रा टुकड़ों में होने वाली है। दिल्ली से आए हम सोलन। कितना सोचा था उससे काफ़ी देर 8:30 बजे पहुँचे। तो सोलन से अब हम जाएंगे राजगढ़ के लिए। हमें डायरेक्ट भी बस मिल सकती है नौराधार के लिए, बट हम पहले जाएंगे राजगढ़, क्योंकि हमें बस मिली है पहले राजगढ़ की। तो ये हम पहुंच चुके हैं राजगढ़ बस स्टैंड। तो यहाँ से हम पकड़ने वाले हैं नौराधार की बस। तो ये जो नौराधार है, ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। तो हमें बस में जगह नहीं मिली, तो उसके लिए हमने बस के ऊपर सामान रखा, और हम फिर सीधा पहुँच गए थे चूड़धार पे, नौराधार, जहाँ से इस चूड़धार की यात्रा शुरू होएगी। तो यात्रा शुरू होने से पहले हमें थोड़ा आराम भी करना था, और नहाना धोना था, और बैग फिर से पैक करना था। तो उसके लिए हमने अंकल जी की मदद ली, और अंकल जी का एक होम स्टे है शिरगुल के नाम से, जो आपको यहाँ पे नौराधार में मिलेगा। तो बहुत अच्छा होम स्टे है, आप स्टे कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे 100 पर आवर के हिसाब से चार्ज दिया था। हम 1 घंटे के लिए रुके थे। ये देखिए अंकल का होम स्टे, जहाँ पे हम नहाए धोए, और हमने तैयारी की आगे जाने के लिए। तो यहाँ पर हमने फिर से अपना बैग पैक किया, ताकि हमें आगे जाके सामान निकालने में, ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। सो हम लगभग तैयार हैं अपने ट्रैक शुरू करने के लिए। 2:30 और हमने सोचा था ये ट्रैक हमें स्टार्ट कर देंगे आज सुबह 10 बजे, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि हमें मेरठ से बस देर से मिली। उसके बाद दिल्ली में हम 1 बजे तक बस का इंतज़ार करते रहे, और उसके बाद यहाँ पे हम पहुँचे हैं 1 बजे। और अब हम खाना खा के अपना ट्रैक फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना बड़ा बैग लेकर हम दोनों कैंपिंग के लिए जाएंगे, बट इट्स एक्चुअली हैपनिंग। सो देखते हैं आगे क्या होता है। बाय। तो बड़े ही जोश के साथ हमने अपनी यात्रा 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि नौराधार से आपको ले जाएगा ऊपर की तरफ। इस रैंप से आओगे, तो रैंप से आप सीधे मत जाना, ये आगे टूटा हुआ है। तो आप उसके लिए ये देखिए, ये एक बिल्डिंग सी है, इसके पीछे को रास्ता गया हुआ है। ये देखिए जी, यहाँ से इसके पीछे से रास्ता गया हुआ है इस तरीके से। तो आप भटकना मत। तो ये देखिए स्टार्टिंग में रास्ता आपको कैसे मिलेगा जब आप नौराधार से ट्रैकिंग करेंगे। 6 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर तक, जहाँ तक आप गाड़ी भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। आयुष भाई और मैं ट्रैकिंग साथ में, देख रहे हो कैसे हाँफ रहा हूं भाई, और हमारी हालत देखिए। तो ये देखिए पार्किंग, ऊपर 6 किलोमीटर तक आपको पार्किंग मिल जाएगी। अगर आपको कोई बोले कि आप यहीं रुक जाओ, तो रुकना नहीं, आपको ऊपर तक भी पार्किंग मिलेगी। आपको बोला जाएगा कि ऊपर पार्किंग नहीं। हमने वहाँ नीचे मार्केट से स्टार्ट करा था। लगभग हमें 4 किलोमीटर, जो भाई की वॉच में दिखा रहा है, एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हमने आधा पहाड़ पार कर लिया है। तो पहला टारगेट हमारा था ये गेट, जो कि हम अचीव कर चुके हैं अपना। इसे देख के हमें बहुत शांति मिली। पॉइंट जहाँ तक आपको एक बार में पहुँचना ही पड़ेगा। इसे देख के ही आपकी हिम्मत आएगी, वरना आपकी हिम्मत बहुत बार टूट चुकी होगी। जैसे हमारे आयुष भाई की हिम्मत देखो कहाँ पर है। आयुष भाई बताओ कुछ, कैसा लग रहा है? हालत ये तब है जब हम रोज कार्डियो करते हैं।
जिम तो करते हैं। ट्रैक करने से पहले 1 महीना कम से कम कार्डियो करें और अपने आप को फिट बनाएं, उसके बाद ही यहाँ पर आएं, वरना बीच रास्ते से आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो यात्रा में साथ देने के लिए आपको रास्ते में बकरे, गाय, भैंस और काफ़ी जानवर मिल जाएंगे। और जो पहला पड़ाव है उसके आने से पहले आपको एक ये दुकान मिलेगी जहाँ पे आप रात को रुक भी सकते हैं, 250 रुपये पर नाइट, जहाँ पे आपको खाना मिलेगा। इनकी चाल बता रही है ये कितना थक चुके हैं। थकान हमें इतनी हो गई थी कि हम 10-10 मीटर पे भी रुके, तो रुकने में कोई हर्ज नहीं है, जहाँ आपको थकान लगे वहाँ रुक जाओ। तो भाई ये हमारा पहला पार्ट आ चुका है जामनाला, जहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। और ये दृश्य है चारों तरफ का, यहाँ पे अभी हम सनसेट भी देखेंगे। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जंगल। तो भाई अगर आप अपने साथ कैंप वगैरह का सामान नहीं लेके गए हैं तो जामनाला में आपको ये कैंपिंग के टेंट मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट पड़ता है आपको 1000 पर नाइट, और प्लस आपको इसमें खाना भी दे देते हैं। और अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप इनके टेंट में 250 में भी रह सकते हैं। बट हम अपना कैंप लेके गए थे, तो हमारा 2 पर्सन का कैंप था ये। बट आपको अगर 2 पर्सन है तो 3 वाला लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सामान भी होता है। तो हमने इस बार तो एडजस्ट किया, तो अगली बार हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कैंप था, जो हमने 10 या 15 मिनट में, शायद फर्स्ट टाइम था हमारा, इसलिए हमें 15 मिनट लगी और आसानी से हमने इसे लगा लिया था। अगर आप नए हैं तो आपको टाइम लगेगा, बट सेकंड टाइम तो हमने 5 मिनट में लगा लिया था अपना कैंप। सो बहुत इजी होता है इस तरीके से टक करके, और साइड में ये हमारा कैंप तैयार है बिल्कुल। ये देखिए चारों तरफ का हमारा दृश्य काफ़ी खूबसूरत। साइड में एक हमारे पड़ोसी भी थे जिसने कैंपिंग की थी, और ये हम कैंपिंग के लिए अपनी लकड़ियाँ काट रहे हैं ताकि हम बोन फायर का मज़ा ले सके। ये हमारे आयुष भाई थोड़ी लकड़ी इकट्ठी करते हुए यहाँ पे कैंपिंग की। सो उसके बाद हमने अपना ध्यान दिया पेट पूजा पे, तो हमने मैगी बनाई। ये हमारी मैगी हमारी पहाड़ों वाली जो तैयार हो रही है हमारे। भैया हमारा टेंट तैयार हो चुका है, ये देखिए। और हमने सामान कुछ ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे अपना, और हम इस तरीके से लेटे हुए हैं। और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि हम इतने बुरे तरीके से थक चुके हैं और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तारे दिखाई दे रहे हैं, पर हम नहीं देख सकते क्योंकि इतने मोटे मोटे मच्छर है। क्या है तो कुछ हो रहा है बहुत मोटे मोटे मच्छर है यहाँ पे। हम आपको बाद में उनकी सैंपल फोटो भी दिखा देंगे, बिल्कुल फोटो भी दिखाएंगे। पर सही है, इतने मोटे हैं ताकि हम मार सके उसे। अंदर एक भी नहीं मच्छर है, हमने मार दिए वैसे सारे के सारे। ठीक है, मारो मारो, ये तो जिंदा था भाई साहब, जूता मारो। ऐसा कर दूंगा भाई इसमें खाना बनाने वाला वो है। कोई बात नहीं। देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े मच्छर है, हम मार चुके हैं दोनों को। तो भाई ये हमारा सुबह का नज़ारा, हमारी सुबह हो चुकी है। बहुत ही प्यारा दृश्य है, चिड़ियों की आवाज़, बिल्कुल शांति। तो अभी हम पहले पड़ाव पे ही थे, उसके बाद हमने कर दी अपनी तैयारी आगे के लिए। तो उसके लिए हम पानी ले आए थे नीचे से, आपको पानी का स्रोत मिल जाएगा नीचे ही। तो ब्रश व्रुश करने के बाद, मुंह धोने के बाद हम बिल्कुल रेडी थे आगे बढ़ने के लिए। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं और निकलने की तैयारी कर रहे थे। और निकलते निकलते अभी बिल्कुल मौसम एकदम साफ था, मौसम साफ था और अब हम एकदम बिल्कुल बादलों से घिर चुके हैं जी। ये देखिए इस टाइम और पूरे अभी बादल यहाँ आ पे चुके धूप हैं। निकल रही थी आधे घंटे पहले, और अब बादलों से हम घिर चुके हैं। तो जैकेट वगैरह पहन रहे हैं। ये हमारा टेंट जो हम निकालेंगे, हमने यहाँ पे लगाया था। इसके बाद हम ऊपर जाके देखेंगे हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे आज। और अगर आप आते हैं कैंपिंग के लिए तो लाइटर जरूर लेकर आएँ। लाइटर नहीं, लाइटर के साथ ऐसी चीज़ लाए, मिट्टी का तेल ले आए, कुछ भी ले आए, पर लाए ज़रूर, वरना आप बोन फायर का मज़ा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि रात को आग लगाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। हमारे पास तो कुकिंग के लिए जो गैस रहती है वो थी, तो उसका भी यूज़ कर लिया हमने जला लिया। अदरवाइज आग नहीं लग पाती, मुझसे भी बहुत मुश्किल से लगी है आग। तो भाई 8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हमारी दूरी रह गई थी 10 किलोमीटर, जो कि अब हमने शुरू कर दी थी। और साथ में हमें हमारे 2 साथी मिल गए थे। तो आपको देखिए ये जल स्रोत रास्ते में आपको 2-3 मिल जाएंगे, तो आप अपनी बोतल वगैरह भर सकते हैं, पीने लायक पानी होता है। आपको ऊपर तक शायद 3 या 4 मिल जाएंगे। और उसके बाद था टाइम थोड़ी एनर्जी का, तो हमारे आयुष भाई हमारे लिए चने बादाम वगैरह लाए थे।
तो भाई थोड़ी एनर्जी के बाद हमने अपनी ट्रैक फिर शुरू कर दिया और उसके बाद हमें अपना अगला पड़ाव दिख चुका था, जिसे देख के हमारी एनर्जी डबल हो गई। ये था हमारा पड़ाव तीसरी जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ी पेट पूजा की, थोड़ी एनर्जी फिर से गेन की और उसके बाद हमने फिर अपना ट्रैक शुरू किया। यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ से आपको इतनी ठंड लगेगी कि आपको अपनी जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सीधी हवा लगती है आपको। ये चारों तरफ का नज़ारा है। तो भाई यहाँ के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास सामान है तो आप पहले शिरगुल टेम्पल जाइए, वहाँ पे अपना सामान रखिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट पीक के लिए चढ़ाई कर दीजिए। तो पीक वाला रास्ता जो है वो जाता है ये राइट हैंड वाला, और लेफ़्ट वाला जाता है शिरगुल टेम्पल के लिए। तो जो हमने चुना था, क्योंकि हमारे पास कैंपिंग का सामान था, तो हमने लेफ़्ट वाला चुना था शिरगुल टेम्पल के लिए, क्योंकि हम अपना सामान वहीं रख के उसके बाद चढ़ाई करेंगे पीक के लिए। तो रास्ता बहुत अच्छा था शिरगुल टेम्पल वाला, कठिन भी था। तो एट द लास्ट हम अपने शिरगुल टेम्पल पे पहुंच चुके थे। ये वाला रास्ता जो आपको पीक पे ले जाएगा, यहाँ पे आप सामान ले जा सकते हैं, ना ऊपर कैंपिंग कर सकते हैं। और तो अब हमें थोड़ा नीचे का रास्ता कवर करना पड़ेगा शिरगुल टेम्पल जाने के लिए, जहाँ पे हम शिरगुल महाराज के दर्शन करेंगे। ये आप टेम्पल का नज़ारा देखिए ऊपर से। तो अब हम नीचे जाएंगे। फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं। बहुत मुश्किलें आई लेकिन हम पहुँच गए, और थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद हम दूसरी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला रास्ता जो मंदिर पे आता है, ये सराहन से आता है, चौपाल तहसील से। तो ये मंदिर है जहाँ की मान्यता बहुत है, शिरगुल महाराज की मान्यता बहुत है। यहाँ पे मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मंदिर है, और इसका नज़ारा हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे, शिरगुल महाराज। तो उसके बाद था हमारा पीक के लिए ट्रैक शुरू करने का टाइम। उससे पहले हमने धर्मशाला में अपना सामान रखा, और चाहे तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं नीचे। तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आपको एवरेस्ट की चोटियाँ भी दिखाई दे जाएगी, और सभी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से मोस्टली दिख जाएंगे नीचे। हिम्मत जवाब दे चुकी है। अभी हमें जाना है वहाँ पे टॉप पे भोलेनाथ के दर्शन के लिए। पर हिम्मत टूट चुकी है, बैग भी रख के आ चुके हैं हम। तो भाई अपने बैग रखने के बाद भी हमें थकान इतनी हो रही थी कि हम 10 मीटर 15 मीटर पे भी रुके हैं। हमारा एम था सीधा भोलेनाथ, और नज़ारा बेहद खूबसूरत, बहुत शांति, चिड़ियाओं की आवाज़, बस चारों तरफ देखिए नीला ही नीला आसमान। तो हम इतनी पास आ चुके थे कि हमें घंटों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद ऐसा लगा जैसे हम ऑटोमेटिकली चार्ज हो गए। इतने चार्ज हुए कि हम 1 घंटे में नीचे थे। जो रास्ता हमें 1.5 घंटे में कवर करने पे लगा, 1 घंटे से भी कम हम नीचे पहुंच गए थे। सिर्फ आपको यहाँ पे खड़े होने की जगह मिलेगी। आप कभी सोचे कि कैंपिंग करें, बट नहीं। तो कैंपिंग के लिए हम शिरगुल टेम्पल से थोड़ा नीचे और चौपाल वाले रास्ते पर आ गए थे, जहाँ पे हमने बोनफायर अपनी स्टार्ट की और थोड़ी मैगी बनाई हमने। साथ में हमें कुछ अपने दोस्त मिल गए थे यहाँ पे, जिन्होंने हमारे बगल में टेंट लगाया हुआ था, तो सबके लिए मैगी। और तो भाई यहाँ ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी हमें, क्योंकि सीधे हवा लग रही थी। आप महसूस कर सकते हैं हमारे कैसे कपकपी छूट रही हैं। तो ऐसी सुबह की इच्छा हम सभी को रहती है कि हम ऐसी सुबह देख पाए जो आज हमने देखी है। तो ये हमारी पिछली कैंपिंग से भी बहुत अच्छा नज़ारा था। हम आपको दिखाएंगे सुबह का नज़ारा। बहुत ही प्यारे पर्वत, नीला आसमान, और ये देखिए सूर्य के दृश्य, वाओ। तो अब समय आ गया था अपना हमें टेंट हटाने का और वापस पैक करने का, क्योंकि अब हम चल दिए थे अपनी वापसी की ओर। तो उसके लिए आप इजीली इन्हें फोल्ड कर लें। शिरगुल टेम्पल, और हम आए थे नौराधार वाले रास्ते से, और अब हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, चौपाल वाला रास्ता बोलते हैं इसे, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अभी हम निकल लिए हैं चौपाल वाले रास्ते के लिए। देखते हैं आगे क्या होगा। आपके चौपाल वाले के रास्ते का व्यू। ये चौपाल वाला रास्ता थोड़ा मज़ेदार भी है। तो जो चौपाल वाला रास्ता है उसका बस से एक ही थोड़ा लॉस है कि आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बसेस वगैरह बहुत कम चलती हैं।
और उसी रास्ते पे आपको मिल जाता है सबसे बेस्ट एंड बेस्ट कैंपिंग का आपको जगह मिल जाती है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपना कैंप लगा सकते हैं। जो पहाड़ों पर सामान महंगा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इस तरीके से लाया जाता है, मैगी हो चाहे पानी हो, जो आपको 40 रुपये की बोतल मिलती है। तो आपको ये पड़ाव मिलेगा चौपाल वाले रास्ते पे, ऊपर से नीचे तक अब तक हमें ये मिला है यहाँ पे। तो भाई हमारा रास्ता चल रहा है चौपाल वाला, इसका व्यू दिखाते हैं आपको। तो चौपाल वाला रास्ता आपको बताते हैं हम कैसे पहुँचते हैं। उसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा शिमला, शिमला से चौपाल और चौपाल से सराहल। तो रास्ते में आपको इस तरीके के पेड़ भी दिखाई देंगे जो बारिश के कारण गिर जाते हैं, और बारिश में तो रास्ता बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और ये ट्रैक के लिए अच्छा रास्ता है बट थोड़ा कठिन है क्योंकि ये 8 किलोमीटर का है तो चढ़ाई ज़्यादा है इसमें। और जो 18 किलोमीटर वाला है नौराधार वाला, वो थोड़ा ईजी है इससे, बट वो 18 किलोमीटर का है तो उसमें आपको कई पड़ाव भी मिलते हैं रुकने के। और सुनने में जो आया है कि पहले यहाँ पे सड़क बनाने की कोशिश की गई थी बट यहाँ पे बहुत सारे सांप निकल गए थे, तो सरकार ने फैसला लिया था कि ये सड़क नहीं बनाएंगे। आखिरकार हम पहुँच गए 3 घंटे में सलान। तो हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी रही कि हमें सराहन से बस मिल गई चौपाल की, जहाँ के लिए हमें लगे 1.5 घंटे। और अच्छी बात इसमें ये भी रही कि जो चौपाल बस आने वाली थी वो थोड़ी लेट आई, जो हरिद्वार से आती है, तो हमें शिमला के लिए भी बहुत इजीली बस मिल गई, वरना हमारी रात शायद वहीं चौपाल में ही कटती। भीड़ इतनी थी बस में कि हमें बैठने बस बहुत मुश्किल से जगह मिली। तो वही ये हमारी बस आ चुकी है, फ्लिक्स बस, जो हम शिमला से दिल्ली के लिए जाएंगे। तो सिटी लैंड के कंपैरिजन में फ्लिक्स बस की सर्विस जो है वो बहुत अच्छी है, और अंदर की जो कंडीशन है बस की वो भी काफ़ी अच्छी मिली। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम पहुंच गए थे दिल्ली ISBT, और यहाँ से हम लेंगे मेरठ की बस। थैंक यू।